प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। एजेकियल 37वां अध्याय पर हम पढ़ते समय एजेकियल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर एक सूखी हड्डियों की तराई में ले जाते हैं और वहां पर जाकर उससे सवाल करते हैं कि ये सूखी हड्डियां जीवित होगा क्या कर कर। ये सूखी हड्डियों एक्चुअली किसके बारे में परमेश्वर बताना चाहते हैं कि इस्राएली लोगों की आत्मिक परिस्थिति एक सूखी हड्डियों के समान था कर कर वचन में लिखा है। परमेश्वर के बच्चे आज इस सूखी हड्डियों के बारे में एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताना चाहता हूं। ये चैनल एक्चुअली विशेष करके प्रभु के सेवकों के लिए और विश्वासियों के लिए बहुत आशीषित रहेगा। आप अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर मैसेज आप तक पहुंच सके। देखिए, परमेश्वर के बच्चे सूखी हड्डियों के समान इजरायली लोगों का आत्मिक जीवन था। आज हम पर भी बहुत से लोगों का आत्मिक जीवन सूखी हड्डियों के समान है। सूखी बोलेंगे तो मैं एक 5 पॉइंट क्यों सूख गया उसके बारे में एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताना चाहता हूं। फर्स्ट, भजन संहिता उसका 31 वर्सेस 10 उसमें पढ़ते समय पाप के कारण मेरे हड्डियां सूख गई कर कर हिंदी में तमिल बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब एक व्यक्ति पाप करता है वो उसके हड्डियों को जाकर अटैक करता है। उसका मतलब उसके आत्मिक जीवन पर वो अटैक करता है। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन सूखी हड्डियों के समान हो जाता है। सेकंड, आप यूहन्ना के किताब 15वां अध्याय उसका 4था वचन से लेकर आप 6वां वचन तक यदि पढ़कर देखेंगे, ढाकलता और ढाली के बारे में प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं। एक ढाली जब तक ढाकलता के साथ रहता है तब वो फल दे सकता है। जब ढाली ढाकलता से अलग हो जाता है तो वो फल भी नहीं दे सकता है और वो सूख जाता है करके लिखा है। ये ढाकलता कौन है कि प्रभु यीशु को दर्शाता है और ढाली किसको दर्शाता है कि आपको और मुझे दर्शाता है। जब तक हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे तब तक हम फल दे सकते हैं, तब तक हम जीवित भी रहेंगे। जिस दिन हम ये प्रभु यीशु से अलग हो जाते हैं, प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं, उस दिन हम परमेश्वर के लिए फल भी नहीं दे सकते हैं और हमारा आत्मिक जीवन एक सूख जाता है, सूखी हड्डियों के समान। परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत से लोगों का जीवन देखिए ऐसा ही है। देखिए, मार्था यीशु को अपने घर पर ग्रहण किया लेकिन उसके साथ नहीं रहा, लेकिन मरियम यीशु के साथ बैठकर उसके चरणों में बैठी थी। परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत से लोगों को देखिए यीशु को ग्रहण किए हैं लेकिन यीशु के साथ, यीशु के चरणों में बहुत से लोग नहीं हैं। तीसरा पॉइंट, मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 13वां अध्याय 5वां वचन से लेकर आप 6वां वचन तक पढ़ते समय वहां पर बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में यीशु ने कहा है। कुछ बीज पहाड़ों के बीच में गिर जाता है और वो उग कर आता है लेकिन धूप लगने से वो सूख जाता है कर कर वचन में लिखा है। देखिए, बीज बोलेंगे तो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। वो बीज पहाड़ों के बीच में गिरा, उसका मतलब हमारे कठोर मन को दर्शाता है। और धूप जो है हमारे जीवन में आने वाले दुख संकट को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का वचन जब हम ज्यादा पढ़ना है और वचन को ग्रहण करने का, वचन के अनुसार चलने का एक हृदय हमारे अंदर रहेगा तो हमारे जीवन में कितना उपद्रव दुख आने दो लेकिन हम कभी सूख नहीं जाएंगे, हम एकदम स्थिर रहेंगे। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है वो उसका आत्मिक जीवन में
थोड़ा दुख तकलीफ आने से वो सूख की हड्डियों के समान क्या हो जाता है, सूख जाता है। चौथा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 32 उसका 3 वचन में लिखा है कि जब तक मैं अपना, उसका तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा है, हमारे जीवन में आने वाले दुख तकलीफों को हम अपने मन पर दबा कर रखने से हमारे जीवन सूख की हड्डियों के समान हो जाता है करके लिखा है। बहुत से लोग देखिए, उनके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहेगा, बहुत सारा दुख तकलीफ रहेगा, लेकिन किसी को शेयर नहीं करेंगे, अपने हृदय पर रखकर दबा दबा कर बैठेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तो अपना बोझ प्रभु पर क्या कर, डाल करके। भजन संहिता 55 उसका 22वां वचन में लिखा है, हमारा मन में जो कुछ भी बोझ रहेगा, हन्ना के जैसा हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर क्या करना है, बताना है। सेकंड, हम प्रभु के सेवकों को बता सकता है ताकि वो हमारे लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थर्ड, हम वचन में गलातियों के किताब 6वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे विश्वासी से हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छा प्रार्थना करने वाले हैं, जो अच्छे प्रभु में हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और 5वां पॉइंट, क्यों हम सूख की हड्डियों के समान हो जाते हैं, भजन संहिता 90 वर्सेस 6 पर लिखा है, घास के बारे में लिखा है, घास सुबह उगता है और शाम को क्या हो जाता है, सूख जाता है। वो घास के समान कौन रहेंगे करके उसमें लिखा है कि धनवान व्यक्ति। आप याकूब के पत्र 1 अध्याय उसका 10वां वचन 11वां वचन पर भी पढ़ सकते हैं। धनवान लोग घास के समान सुबह उगकर फिर शाम को क्या करेंगे, थोड़े दिन में सूख जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति धन के ऊपर भरोसा रखता है, वो व्यक्ति जो पैसे के पीछे जाते हैं, वही लोग, उनका आत्मिक जीवन सूख की हड्डियों के समान वो क्या करेंगे, सूख जाएंगे। मैंने 5 पॉइंट मैंने आपके बीच में बताया कि एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में क्यों वो सूख की हड्डियों के समान सूख जाता है कर। अभी मैं बताना चाहता हूं कि वो सूखी हड्डियों कैसे जीवंत हो सकता है। आप एजेकियल 37वां अध्याय उसका 14वां वचन आप पढ़ सकते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर बसाऊंगा जिससे तुम जीवंत हो जाओगे। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा को हम जब जगह देंगे, तब हम जीवंत हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।